एवरीवन, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है हाइजीन। इस दौरान खुद को हाइजीनिकली क्लीन रखना कितना इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे प्रोसेस करें, इस बात के बारे में आज हम डॉक्टर निशा से जानेंगे। डॉक्टर निशा, स्पेशली इस दौरान, पीरियड्स के दौरान खुद को क्लीन रखना कितना इम्पोर्टेंट है? पीरियड्स के टाइम पे हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें पता है जो ब्लड है वो बहुत ही एक अच्छा कल्चर मीडियम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। और जैसे हमने देखा कि मेंसेस के दौरान एक लेडी को विजाइनल एरिया से ब्लीडिंग होता है, तो अगर हम उस पार्ट का हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो ऑर्गेनिजम्स उस ब्लड में ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि विजाइना में इन्फेक्शंस होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि ये विजाइना कनेक्टेड होती है हमारे यूट्रस से, बिल्कुल, तो यूट्रस के इन्फेक्शंस होना, फिर यूट्रस के दोनों साइड्स पे ट्यूब्स होते हैं तो उन ट्यूब्स का इन्फेक्शन होना, और कभी कभी ये इन्फेक्शंस होने की वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। इन ब्लॉकेज की वजह से फीमेल्स को आगे चल के कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है। यूट्रस के आसपास के एरिया में इन्फ्लेमेशन, जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं, उस तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और जब ये इन्फेक्शन बार बार होते हैं तो यही इन्फेक्शंस कैंसर का भी फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इस टाइम पे हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर्सनल हाइजीन इस दौरान हम कैसे मेंटेन करें? देखिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए जैसे हम हमेशा अब डेली शावर लेते हैं, नहाते हैं, बिल्कुल ज़रूरी है। उसी तरह से हेड वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सोसाइटीज़ में देखा जाता है गर्ल्स को नहाने के लिए या सिर धोने के लिए हेड वॉश के लिए मना किया जाता है। जबकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप बाकी सब पार्ट्स को क्लीन रखेंगे तो आपका प्राइवेट एरिया ऑटोमेटिकली उतना क्लीन होगा। इसके अलावा आपका हैंड हाइजीन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके हाथ अगर अच्छे से धुले हुए हैं तो आप उन्हीं हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट्स को हैंडल करेंगे, या जो भी आप सैनिटरी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको यूज करेंगे। तो हैंड्स का क्लीन होना बहुत जरूरी है, और इससे भी जरूरी है जो आप सैनिटरी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो राइट हो और उसको सही तरीका आपको यूज करने का आता हो। अगर आप कहते हैं राइट सैनिटरी प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है? देखिए, हर एक सैनिटरी प्रोडक्ट हर फीमेल के लिए सूटेबल नहीं हो सकता है जी, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि उस फीमेल का लाइफ स्टाइल कैसा है। दूसरा, उनके अपने पर्सनल रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं। इसके अलावा उनके एरिया में उसका अफोर्डेबिलिटी है या नहीं है, अवेलेबिलिटी है या नहीं है, एंड सेकंड, क्या वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी। और साथ ही वो जो भी सैनिटरी प्रोडक्ट यूज करने के लिए प्लान कर रहे हैं उसके बारे में उनको कंप्लीट नॉलेज है या नहीं, कि उसको सही तरह से कैसे यूज किया जाता है। तो ये सब जानने के बाद आप अपना सैनिटरी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं अपने एडोलेसेंस की शुरुआत की बात करूं तो या मैं अपनी मदर के टाइम के बारे में बात करूं, तो हम लोग पुराने जो क्लोथ्स होते थे, डिस्कार्डेड क्लोथ्स, उनको उनके पैड्स बनाकर हम यूज करते थे। तो ये कितना सही है? देखिए, जैसा मैंने बोला कि हर सैनिटरी प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक होता है, उसके कुछ फायदे और नुकसान होते हैं जी। तो अगर हम बात करते हैं कपड़े की, तो कपड़े को अगर हम सही तरह से यूज कर रहे हैं तो कपड़ा भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। क्योंकि कपड़ा एक तो बहुत इजीली अवेलेबल है जी, आपको उसे परचेज करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ फीमेल्स को शॉप पे जाके परचेज करने में भी शाइनेस महसूस होती है, सो इट कुड बी अनकंफर्टेबल फॉर देम। सेकंड, ये घर में इजीली मिल जाता है और आप इसको रीयूज कर सकते हो। राइट। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट, और दूसरा ही चीप होता है जी, अफोर्डेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन जब हम कपड़ा यूज करते हैं तो उसका सही तरीका लोगों को नहीं पता है जी, तो उस टाइम पे आपको कुछ चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो कि आप जो कपड़ा चूज कर रहे हैं उसका टाइप कैसा होना चाहिए। तो जो भी आप क्लॉथ यूज करें, एक तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो, क्योंकि वो आपके स्किन के कांटेक्ट में आएगा, और लोअर पार्ट की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो अगर ये बहुत हार्श है आपकी स्किन पे तो आपको रैशेस हो सकते हैं। राइट। एंड देन उसके अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए जी, सॉफ्ट होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट वो क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पुराना रखा हुआ कपड़ा लिया और उसको यूज कर लिया। इट हैज टू बी वॉश्ड प्रॉपर्ली। करेक्ट। जब आप इसको यूज कर लेते हैं और अगर आप इसको दोबारा यूज करना चाहते हैं तो आपको इसको अच्छे से सोप एंड वाटर से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद इसको प्रॉपर सनलाइट में सुखाना बहुत जरूरी होता है, और डिसइंफेक्ट करने के लिए, एंड सन इज द बेस्ट नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। इसके बाद आप जब इसको स्टोर करके रखें तो वो प्लेस भी ड्राई होना चाहिए। अगर आप इसे डैम्पी प्लेस में रख देंगे तो वापस से फंगल इन्फेक्शन और इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। तो अगर आप ये सब चीजें मेंटेन कर सकते हैं तो इट इज राइट। लेकिन होता क्या है कि ये तीनों चीजें हम मेंटेन नहीं कर पाते।
अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है, कई बार प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है, प्रॉपर सोप का अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो वहाँ पे तो छोटे छोटे घर हैं जहाँ पे कि उनको स्पेस ही शायद सनलाइट ही प्रॉपर नहीं आती उनकी, वो प्रॉपर एक्सपोज कर सके। दूसरा फिर रिलीजियस बिलीफ आता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बोला जाता है कि इट शुड नॉट बी एक्सपोज टू द सोसाइटी, घर के बाकी लोगों को दिखना नहीं चाहिए, तो फिर फीमेल्स इसको कैसे सुखा सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को प्रॉपर्ली फॉलो ना करने की वजह से हम देखते हैं कि कपड़े के साथ इन्फेक्शंस होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। सो दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लोथ्स। सो इस हिसाब से जो मार्केट में सैनिटरी पैड्स अवेलेबल हैं, ये जो ऑप्शन हमारे पास में क्विकली अवेलेबल ऑप्शन है, स्पेशली अर्बन एरियाज में जहाँ पर फीमेल्स के पास में इतना कपड़े को प्रोसेस करने का टाइम नहीं है, डिसइंफेक्ट करने का टाइम नहीं है, सो सैनिटरी पैड्स आर द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक। सैनिटरी नैपकिन्स जो यूज़ करना शुरू किया उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि एक तो उसमें ऊपर ड्राई वेव कवरिंग लगा होता है जी, जिसकी वजह से जो कपड़े में हमें गीलेपन का फीलिंग आता है वो नहीं आता, वो इसमें नहीं आता है, जो हमें बेटर फील होता है। इसके अलावा कपड़ा क्योंकि नीचे से स्टेबल नहीं होता है, उसमें स्टिकिंग नहीं होता है और सैनिटरी नैपकिन से स्टिक कर जाते हैं अंडरगारमेंट्स के साथ, तो एक जो वर्किंग फीमेल्स हैं स्पेशली उनके लिए एक स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत बड़ा इशू होता है, तो वो चीज़ आपको मिल पाती है। और दूसरा, इसको रीयूज नहीं करना है आपको, आप एक बार यूज करके इसको थ्रो कर सकते हैं, दे आर ऑल डिस्पोजेबल्स, सो दीज ऑल आर वेरी गुड एडवांटेजेस ऑफ अ सैनिटरी नैपकिन। बट अगर हम सैनिटरी नैपकिन को प्रॉपर्ली जाने तो आप देखिए कि इंडिया में कोई भी सैनिटरी नैपकिन चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, आज की डेट में भी वो FDA अप्रूव नहीं है। ओके, राइट, इसलिए क्योंकि जो सैनिटरी नैपकिन है वो 90% ऑफ नैपकिन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। उसका जो ड्राई वेव कवरिंग होता है इट्स अ प्लास्टिक, उसका जो पीछे का लोअर मोस्ट पार्ट होता है जो स्टिक करता है दैट इज अगेन प्लास्टिक। अब अगर हम इसके कंटेंट की बात करें, इसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है तो उसमें या तो हम यूज करते हैं कॉटन, पर ये कॉटन आप देखिए जो हम लोग घरों में कॉटन लाते हैं वैसा नहीं होता है, क्योंकि इस कॉटन को ब्लीच किया जाता है। तो हम केमिकल्स यूज करते हैं इसको सैनिटाइज करने के लिए। या फिर ये बना होता है सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स जिसे हम सैप कहते हैं। और यही रीजन है कि जो सैनिटरी नैपकिन है उनका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है वो एक नॉर्मल कपड़े से कहीं गुना ज्यादा होता है। तभी जहां हमें क्लॉथ 2 से 3 घंटे में चेंज करना पड़ता है, एक सैनिटरी नैपकिन को हम लगभग 6 से 8 घंटे तक पहन सकते हैं। राइट, तो ये जो सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स हैं दे आर अगेन प्लास्टिक, मेड अप ऑफ प्लास्टिक, सिंथेटिक। इसके अलावा हम जब इन पॉलीमर्स को स्टेरलाइज करते हैं तो उसके लिए हम लोग कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं जैसे कि डायोक्सिन। और ये जो केमिकल है दिस इज नॉट गुड, क्योंकि इसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम जैसे कि एंडोमेट्रोसिस का होना, स्किन इरिटेशंस का होना, एंड इन फ्यू स्टडीज वी हैव सीन यस कैंसर्स डू हैपन बिकॉज ऑफ डायोक्सिन। राइट, इसके अलावा आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत ही फ्रेग्रेंट वाले सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल हैं और फीमेल्स बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं उनको यूज करने के लिए। और जो भी केमिकल जब हमारी लोअर स्किन पे टच करता है, जैसे कि मैंने बताया बहुत सेंसिटिव होती है जी, तो इसकी वजह से हमें बहुत रैशेस और रेडनेस होती है। राइट, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता है सैनिटरी नैपकिन्स का। और एक प्रॉब्लम और देखी है हमने डॉक्टर कि इसके डिस्पोजल का तरीका सबको नहीं आता। It is really bad to see sanitary napkins lying here and there in open place. So I think इनका डिस्पोजल भी एक बहुत बड़ा इशू है। राइट, इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो लगभग 30% लोग इसको थ्रो करते हैं अपने नॉर्मल हाउस होल्ड वेस्ट के साथ। बिल्कुल। एंड इमेजिन आपने उसको नॉर्मल वेस्ट के साथ मिक्स किया है, अब जो डिस्पोजल करना है जिस पर्सन को, उसको ये सब कुछ अपने हैंड से निकालना होता है, सॉर्ट आउट करना होता है, तो इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर दैट पर्सन। राइट, या फिर देखा जाता है कि हम इसे अपने जो कमोड होता है उसमें फ्लश कर देते हैं, तो ये जाके डक्ट्स को ब्लॉक कर देता है, वाटर चैनल्स को। उसको भी क्लीन करने के लिए फिर हमें किसी ह्यूमन बीइंग की जरूरत पड़ती है और वो बेचारा अपने हाथों से उनको डक्ट से निकालता है, क्लीन करता है। 30% जो लोग हैं वो इसको ओपनली छोड़ देते हैं, which becomes a site of definitely that site. Then it becomes a source of infection. जैसा हमने देखा है ब्लड है और ब्लड के ऊपर फ्लाइज एंड ऑल मॉस्किटोज दे कम और फिर वो जगह जगह जाके टच करते हैं। इसके अलावा जो 30% लोग हैं वो इसको बरी कर देते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में जो घर के पीछे का बैकयार्ड होता है वहाँ पे मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। तो क्योंकि हमने देखा कि ये प्लास्टिक का बना होता है तो हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बहुत खराब करता है।
और एक सैनिटरी नैपकिन की अगर मैं बात करूं तो ये डीके होने में लेता है मोर देन 500 इयर्स। ओह माय गॉड। और अगर हम कैलकुलेट करें तो इन इंडिया वी आर जनरेटिंग नियरली 9,000 टन्स ऑफ प्लास्टिक पर ईयर जस्ट बाय यूजेज ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स। माय गॉड। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनको सही तरह से डिस्पोज कैसे किया जाए। इनको डिस्पोज करने के लिए आप किसी प्लास्टिक का नहीं यूज़ करें, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है हम एक प्लास्टिक पॉलिथीन में उसको पैक करके और फिर अपने नॉर्मल डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं। तो आइडियली आपको एक पेपर बैग रखना चाहिए। आप अपने सैनिटरी नैपकिन को उस पेपर बैग में रखिए, या तो आप उसे डेली बेसिस पे उसके ऊपर रेड का एक क्रॉस मार्क लगाइए और उसको सेपरेटली अपने डिस्पोजल कलेक्टर को सेपरेटली दें, ताकि हमें पता पड़े जब उस पर रेड का मार्क लगा है कि ये मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट है। ओके। या फिर यू कैन कीप अ डस्टबिन इन योर वॉशरूम और आप उसमें एक पेपर बैग लगा के अपना पूरा, जब तक आपका मेंसेस चलता है, यू कैन कलेक्ट ऑल द नैपकिन्स इन दैट पेपर बैग। और जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तो आप उस पेपर बैग को अगेन उसके ऊपर एक रेड मार्क लगा के आप सेपरेटली एक साथ डिस्पोज कर। राइट, एंड देन इट इज इंसिनरेटेड इन अ प्रॉपर मैनर। इसको जब हम इंसिनरेट करते हैं, अगर वो हमने सही टेम्परेचर पे नहीं किया जी, तो इससे जो गैस रिलीज होती है वो भी कार्सिनोजेनिक होती है, उससे भी कैंसर होने का रिस्क होता है। तो इसलिए बहुत छोटी छोटी जगह पे इंसिनरेटर्स लगे हुए हैं स्कूल्स में, या देखा जाता है लोगों ने अपने आप से बर्न कर देते हैं उसको। बिल्कुल। तो दैट इज नॉट द राइट वे। आप अपने डिस्पोजेबल करेक्टर जो आपके घर में आते हैं उनको सेपरेटली हैंड ओवर कीजिए, और गवर्नमेंट जहाँ पे उन्होंने इंसिनरेटर्स बनाए हुए हैं जो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे किया जाता है, वहाँ पे इनको फिर इंसिनरेट कराइए। दैट इज द राइट वे। डॉक्टर, मुझे नहीं पता था कि सैनिटरी पैड्स के इतने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं along with the convenience. And now I am curious to know कि कौन सा सही प्रोडक्ट है जो कि हमें यूज़ करना चाहिए। आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि अगर सैनिटरी पैड्स जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं उसके इतने सारे एडवांटेजेस हैं, आई एम श्योर आप लोग भी ये ऑप्शन जानना चाहोगे कि व्हाट इज़ द राइट प्रोडक्ट व्हिच इज़ सेफ फॉर मी एंड फॉर माय एनवायरनमेंट। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, we'll come back soon with the solution. Thank you. थैंक यू फॉर वॉचिंग।